नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं पिंटू द न्यूज़ 21। तो आज बहुराज विधानसभा में आ चुके हैं और देख सकते हैं कि अवधेश जी ये चीज़ बताइए कि आप यहाँ विधायक जो बनेंगे, अब भावी प्रत्याशी जन सुराज के विधायक प्रत्याशी जो बन रहे हैं, क्या आप किस क्षेत्र से लड़ाई लड़ रहे हैं? 96 बहुराज विधानसभा बहुराज विधानसभा से विधायकी का आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप किस पार्टी से आपको टिकट मिल रही है? देखिए, जन सुराज पार्टी का मैं प्रचार भी कर रहा हूं, जन सुराज पार्टी से जुड़ा हूं। जन सुराज पार्टी का एजेंडा हमें पसंद है और जन सुराज का एजेंडा आज बिहार के लोगों की ज़रूरत है, इसलिए हम जन सुराज पार्टी में ही हैं, उसी में रहेंगे और पार्टी टिकट देती है तो उसी जन सुराज पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। तो देख लिए कि अवधेश जी जो है 96 बहुराज विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। अवधेश कुमार गुप्ता जी हैं जो बहुराज विधानसभा से बिलोंग करते हैं और इनका छवि कभी भी नेतागिरी से नहीं रहा है। हमने इनका बैकग्राउंड देखा, कभी इनका खानदान जो है नेतागिरी से नहीं रहा। तो नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी व्यूवर्स को भी, दर्शकों को भी, सबको बहुत बहुत नमस्कार और आपको बधाई कि आप 15 अगस्त के अवसर पर अपने स्वतंत्रता दिवस जो अपना राष्ट्रीय पर्व है, इस अवसर पर आप हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये चीज़ बताइए कि हमको सुनने में आया है कि आपका कोई राजनीति से पहले से कोई कनेक्शन ना था, क्या सही? जी बिल्कुल सही बात है और हम राजनीति करने आए भी नहीं हैं। राजनीति होने के वजह से अपने क्षेत्र का हालत जर्जर अवस्था में है, रो रही है हमारी मातृभूमि। हम लोग बाहर इंडस्ट्री लगवा रहे हैं, बड़ा बड़ा कल कारखाना लगवा रहे हैं और अपना क्षेत्र काम को तरस रहा है। लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, आमदन न होने के वजह से युवा लोग नशे की लत में जा रहे हैं। तो देखकर बहुत बुरा लगा। तो चूँकि भले हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हमें उस बात का डर नहीं है कि हम राजनीति में पुराने नहीं हैं, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं आए हैं। हम तो सेवक बनकर अपने मातृभूमि की सेवा में आए हैं। मुझे सेवा करना है, राजनीति मुझे करना ही नहीं है। अक्सर हाँ, जिसका अगर बैकग्राउंड राजनीतिक है तभी राजनीतिक में कूदते हैं। क्या आप किस मकसद से इसमें आए? हम अपने मातृभूमि में अपनी सेवा और त्याग लेके आए कि हम अगर आते हैं और जनता मुझ पर भरोसा करती है तो इस क्षेत्र को हम ऐसा बनाना चाहते हैं, इस बिहार को अपने क्षेत्र को ऐसा बनाना चाहते हैं कि बाहर का लोग, आज हमारे लोग बाहर जाके दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो भी देखकर बहुत दर्द होता है, बुरा लगता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों को कितना बेदर्दी से मारा पीटा गया है, वहाँ से भगाने की बात कही गई है। हम तब अपनी सेवा को सार्थक समझेंगे कि जब हमारे बिहार में बाहर के लोग आएंगे काम करने और नौकरी मांगने, उस दिन हम समझेंगे कि हमारा राजनीति में आना या न राजनीति में रहते हुए भी सेवा का जो भाव लेकर हम आए, हमारा सेवा सार्थक हो गया। हम वही पुण्य कमा के अपने साथ इस दुनिया से लेके जाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर यानी कि जन सुराज को क्यों चुने? चूँकि हमारे आदरणीय प्रणेता प्रशांत किशोर जी का विजन, हमें और भी बहुत पार्टी में हमें जा सकते थे। अगर राजनीति करना होता, पैसा कमाना होता, शोहरत कमाना होता तो और भी मैं पार्टियों में जा सकता था। दूसरे पार्टियों का भी रास्ता मेरे लिए था, लेकिन हमने प्रशांत किशोर जी को और जन सुराज को इसलिए चुना कि जो प्रशांत किशोर जी का मकसद है, जो एजेंडा उन्होंने तैयार किया है बिहार को बदलने के लिए, उससे हम लोग गदगद हुए, अभिभूत हुए। इसलिए आज मैं अपना इतना बड़ा चलता हुआ कारोबार, हम अपने आमदनी का सारा सोर्स त्याग करके हम भी प्रशांत किशोर जी के नक्शे कदम पे उनका कंधे से कंधे मिलाकर अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के बदलाव के लिए, विकास के लिए, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए हमने जन सुराज को चुना। जनता का कहना था कि लोग नेतागिरी में आते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए और कोई भी फंड आता है तो उसको पहले अपने घर में यूज करते हैं, उसके बाद ही जनता। आज तक ऐसा ही हुआ,
अपना क्षेत्र नेतागिरी के चक्कर में, परिवारवाद के चक्कर में जकड़ा रहा और आज तक ऐसा ही हुआ। जनता का सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता जो देखता है वो बोलता है, तो जनता ने आज तक यही देखा है। लेकिन अब जब बदलाव होगा उसके बाद जनता को अपने आप दिख जाएगा कि अगर मुझे पैसा कमाना होता तो आज भी मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और बहुत इज्जत मान के साथ कमा रहा हूँ। मेरा फैक्ट्री है, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जिससे मैं बड़ी बड़ी उद्योग लगवाता हूँ, फैक्ट्री लगवाता हूँ, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है हमारी। तो मैं उस सब के एक नंबर की आमदनी को त्याग कर मैं इस क्षेत्र में जनता का उसके कमाई से हमारा कुछ बनने वाला नहीं है, तो हम कमाने नहीं, हम सच्चे भाव से सेवा के लिए आए। पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपको जो विधायकी के चुनाव लड़ने का मन कैसे आया? हमें विधायकी का चुनाव लड़ने का मन मेरा अपना नहीं था। हमें जो यहाँ पर आए, हम बहुत सालों बाद बाहर से गुजारने के बाद हम भी पलायन का जर्जर ठोकर खाए। बिहारी होने के नाते बाहर जलील होते रहे, लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे बिहारियों के नाते, वो सब हमें कहीं ना कहीं दर्द था। और जब मैं क्षेत्र में आया, यहाँ मकान वगैरह बनवाया कि नहीं चलो अब मातृभूमि की तरफ चला जाए, तो मैं यहाँ आया था एक भावना लेकर कि मैं एक अच्छा सा वृद्धाश्रम बनाऊंगा, एक मंदिर बनाऊंगा, वहाँ वृद्ध लोगों की सेवा करके अपना अंतिम सांस तक जो है जीवन यापन करूंगा। लेकिन जब यहाँ देखा प्रशांत जी पैदल चल रहे हैं, जन सुराज का एजेंडा घर घर घूमने लगा है और इतना अच्छा एजेंडा है बिहार को बदलने का और बिहार वासियों के तकदीर बदलने का जो एजेंडा हमारे सामने आया, तो मेरा भी मन गदगद हुआ और हम भी थोड़ा सा दिलचस्पी लिए। तो एक दिन प्रशांत किशोर जी से पटना में हमारी मुलाकात हुई और प्रशांत किशोर जी ने सारी बातों को जब बताया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप जाइए अपने क्षेत्र में तैयारी कीजिए, लोगों को जगाइए, लोग सोए हुए हैं उनको जगाइए। तब हम आगे क्षेत्र में घूम कर लोगों को जगाने का प्रयास किए, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लोग अगर जाग गए तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल हो गया।